मैं फॉर्मर एमएलए तेची हेमू है। मैं 12 पकेकेशन से बिलोंग करता हूं और आज का मेन प्रेस करने का विषय ये है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने एक नोटिफिकेशन निकाला है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पावर, और वो नोटिफिकेशन है पेमेंट ऑफ स्पेशल एक्स ग्रेशिया relief package towards right of way for 132 kV transmission lines passing through reserve forest under the comprehensive scheme for strengthening of transmission and distribution system in Arunachal Pradesh। ये बहुत अच्छा है कि ट्रांसमिशन अरुणाचल में आ रहा है और ये मैं जब एमएलए था उस समय का ये इशू रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एमओयू साइन किया, करने का बाद उन लोग से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का एक एग्रीमेंट रहा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रांसमिशन देगा, पावर कनेक्शन देगा। तो इसका आउटकम है, तो इसको वेलकम करते हुए, लेकिन जो नोटिफिकेशन निकाला है वो गलत है, क्योंकि पावर डिपार्टमेंट वो नोडल डिपार्टमेंट नहीं है। अगर इसका नोटिफिकेशन निकाला जाए, लैंड कंपेंसेशन बोलो, लैंड एक्विजिशन बोलो, तो इसका एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट है लैंड डिपार्टमेंट। जबकि यहाँ पावर डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल के ये नोटिफिकेशन का एक एम्पावर किया गया कैबिनेट स्टेट कैबिनेट अरुणाचल प्रदेश। ये 11 कैबिनेट सीटिंग का आउटकम है और उस सीटिंग में कैबिनेट का रिमार्क रहा, डिसीजन ऑफ कैबिनेट पैरा 3B, द प्रपोजल फॉर द राइट ऑफ वे इन रिजर्व फॉरेस्ट लैंड फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑक्युपाइंग इन रिजर्व फॉरेस्ट लैंड्स कमिंग अंडर स्पेसिफिकली ग्रांटेड रे ऑफ वे under the right of comprehensive scheme for strengthening transmission distribution system in Arunachal Pradesh, who are not entitled for any benefits including compensation of specific nature। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी एक कैबिनेट रिमार्क है जो अपना स्टेट ट्राइबल पीपल के लिए। आप सबको मालूम होगा, शायद कैबिनेट को मालूम नहीं, या कैबिनेट को जो गाइड करता है कंसर्न सेक्रेटरीज कमिश्नर, शायद उन्होंने प्रॉपरली गाइड नहीं किया। अदरवाइज हम बेशक रिजर्व फॉरेस्ट में रहता है, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में 1980 कंजर्वेशन एक्ट का मुताबिक 1980 आपको अक्टूबर का 31 तक रहने वाला को ऑटोमेटिक डी रिजर्व करा जाएगा बोल के किया था। लेकिन हम ट्राइबल इतना पढ़ा लिखा नहीं होने का नाते और कोर्ट कचहरी नहीं लड़ सकने नाते हम कभी भी अपना ये इवन राइट को भी एबल नहीं कर पाया। और हम छोटा छोटा लैंड वैली में रहता है, तो हमारा कोर्ट तक पहुंचना, ऑफिशियल तक पहुंचना, दिल्ली में क्लियरेंस कराना फॉरेस्ट से, ये बहुत टफ जॉब है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी रिवॉल्व किया थ्रू एक्ट। उस एक्ट का नाम है आपको द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006। इसको शॉर्ट फॉर्म में FRA एक्ट बोलता है 2006। इस एक्ट के द्वारा जो भी रिजर्व फॉरेस्ट में रहता है ऑल ओवर इंडिया, कोई भी ट्राइबल आदमी, शेड्यूल ट्राइबल, मेक इट श्योर कि ही इज शेड्यूल ट्राइब एट द सेम टाइम फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनको हक दिया गया। ये एक्ट का दायरा में ये उनको हक दिया गया कि आप रिजर्व फॉरेस्ट में रह रहा है तो आपको राइट दिया जाएगा। लेकिन उसका कट ऑफ ईयर है 13 दिसंबर 2005। अगर उस समय तक आप वहाँ में नहीं रहा तो वो ट्राइबल को फॉरेस्ट राइट नहीं मिलेगा। जहाँ तक मैं सिजुसा से बिलोंग करता हूँ,
मेरा सिजुसा में पापुम रिजर्व फॉरेस्ट है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट 1966 में नोटिफाई हुआ। उसका बाद फिर इसको री-नोटिफाई करके पाकोई वाइल्ड लाइफ बनाया। उसका बाद फिर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट बनाया। तो इसका चलते हुए हम फॉरेस्ट राइट होते हुए हमें वहाँ गवर्नमेंट इवेक्ट नहीं कर सकता है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और वो एक्ट हमें प्रोटेक्ट करता है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। लेकिन ये जो अभी एक्ट निकला है, जो नोटिफिकेशन, जो पावर डिपार्टमेंट, इसका एक स्टैंड था। हमारा डिप्टी कमिश्नर पाके केसंग, उन्होंने एक बैकडोर से उनको सर्टिफिकेट देता है। वो सर्टिफिकेट क्या लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत से उन्होंने कॉन्सेंट ले लिया, हम रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं है, हम जंगल में नहीं है, इसीलिए हमारा वहाँ लैंड एक्वायर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कॉम्पेंसेशन देने का ज़रूरत नहीं है, और हमें रिकॉग्नाइज करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये विषय बहुत गंभीर विषय है, स्पेशली 12 पाके केसंग लोगों के लिए, जो सारा डिस्ट्रिक्ट का 80% लैंड रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। जबकि ये रिजर्व फॉरेस्ट 66 में नोटिफाई हुआ है, जबकि हम 18th सेंचुरी से वहाँ रहा है। मेरा पास कुछ एपीओ जो पॉलिटिकल ऑफिसर चारद्वार जो एक टूर डायरी होता है, उसका एक रिफ्लेक्शन भी है, डायरी में मेंशन है कि वो सिजुसा में आता है 1939 में, आउटपोस्ट में विजिट करता है, सिजुसा को हम आके देखता है। उसका मतलब हम इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले से था, और ये एक्ट आया 66। अब ये एक्ट आने का बाद जो हमको प्रोटेक्शन मिला है, उस एक्ट को अभी हमारा गवर्नमेंट का एजेंसी द्वारा डाइल्यूट कर रहा है। हम शेड्यूल ट्राइब क्यों बोलता है? हम शेड्यूल ट्राइब है मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनली हमको रिकॉग्नाइज किया गया। हमारे लिए अगर शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है, उसको इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, जबकि ये नोटिफिकेशन द्वारा छेड़छाड़ किया गया। जो हमें एक्ट में प्रोविजन दिया गया कि हमारा लैंड को अगर एक्विजिशन करता, हमें कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, हमें एलपीसी देना चाहिए, हमारा हक होना चाहिए, इसको कैबिनेट ने भी नकारा कि ये इनका इंटाइटल ही नहीं होता है। तो ये मेरा बहुत अफसोस का बात है। मैं एक फॉर्मर एमएलए के नाते मैं बहुत कंसर्न समझा। मैं इसीलिए कंसर्न समझा, ये एक्ट 2005 में लागू हुआ था, उस समय मैं खुद एमएलए था। फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब नोटिफिकेशन निकलने के बाद उसको स्टेट फिर अपॉइंटमेंट देना पड़ता है थ्रू नोटिफिकेशन। वो अपॉइंटमेंट का बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, स्टेट लेवल में कमेटी बनाया जाता है, और उस कमेटी में, उस मीटिंग में मैं खुद मेंबर था, और मैंने खुद आइडेंटिफाई करके सिजुसा को उस एक्ट का दायरा रिकॉग्नाइज कराया। लेकिन आज जो इनका जो नोटिफिकेशन का दायरा कि हम वहाँ है ही नहीं, वो भी हमारा डीसी जो हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो वहाँ का ऑफिसर होता है, जैसे कि उसको नोडल ऑफिसर बोलता है, जो नोटिफाई किया का दायरा डिस्ट्रिक्ट का, वो अभी हमको सर्टिफिकेट ऐसा देता है बैकडोर के लिए, जो एजेंसी को एम्पावर करता है और गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, जिसका दायरा से एक नोटिफिकेशन निकलता है कि हम एकदम एलिजिबल नहीं है, कॉम्पेंसेशन मिलना दूर का बात है, लेकिन मेरा लैंड को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। इसलिए बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और उसका साथ आपको मालूम होगा, राइट टू आपका, और एक ये नोटिफिकेशन का दायरा 3 एक्ट को वायलेट करता है। 3 एक्ट को, एक तो ये रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट हो गया, दूसरा आपको राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, ये भी एक एक्ट है, पार्लियामेंट से पास किया। ये एक्ट का दायरा, उसमें भी लिखा हुआ है ट्राइबल, शेड्यूल ट्राइबल जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में है, उनको राइट दिया जाएगा, उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा, लेकिन इसको भी इग्नोर किया गया है। जो शेड्यूल ट्राइब का दायरा से, पार्लियामेंट दायरा से एक्ट को पास करता है, उसको किसी स्टेट, कोई भी कोर्ट भी इसको अल्टर नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ में अरुणाचल में बीइंग ए
ट्राइबल स्टेट बीइंग ए ट्राइबल गवर्नमेंट ट्राइबल को रिकॉग्निशन नहीं दे रहा, ये बहुत कंसर्न है हर ट्राइबल के लिए। और ये ऑल अरुणाचल में इफेक्ट है। ये नोटिफिकेशन का दायरा ऑल अरुणाचल को इफेक्ट करता है। और ये एप्रोप्रिएट ऑफिसर नहीं है, ही इज नॉट अपॉइंटेड ऑफिसर। इसको नोटिफिकेशन देना पड़ता है। अगर वो एक्ट का दायरा उसको कोई ऑफिसर को रिकॉग्नाइज करता है तो चीफ सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ अरुणाचल कंसर्न देख के उसको नोटिफाई करता है कि ये ऑफिसर ये काम के लिए अपॉइंट किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। जबकि पावर डिपार्टमेंट नोवेयर इन दैट कैटेगरी। पावर डिपार्टमेंट इज द यूजर एजेंसी हियर। लेकिन यूजर एजेंसी बोल रहा है हम पैसा नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे। आपको हम रिकॉर्ड बाद में बताएंगे, और भी रेफरेंस है। इवन 2-3 बार पुलिस तक लगाने के लिए ऑर्डर निकाला है, जबकि ये मेरा फंडामेंटल राइट था। पुलिस फोर्स तक लगाने के लिए बोला। और मैं जहां तक रिकॉर्ड देखा है, ये बैकडोर से अभी तक 75 करोड़ ले लिया उन लोग ने। 75 करोड़ लेने का बाद अभी हमें बोलता है एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया का मीनिंग मालूम है? विदाउट रिस्पॉन्सिबल मैं आपको मदद कर रहा हूं। मेरा गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्शन देने का बजाय मुझे बोलता है आपको मैं दया से कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं। ये कैसा हो सकता है? जबकि मेरा एक्ट मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, आपका मेहरबानी से नहीं है, एक्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। इसीलिए ये बहुत गंभीर विषय है। मैं गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं, जो डीसी ने जो एक सर्टिफिकेट दिया है वो आप इसको रिकॉल कीजिए। जो आपका पावर डिपार्टमेंट जो कमिश्नर पावर ने जो नोटिस निकाला उसको रिकॉल कीजिए। और जो कैबिनेट ने हमें इंटाइटल नहीं है बोलने वाला, वो अभी उसका क्या सिस्टम है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर हमें कंपेल करेगा तो हम कोर्ट तक खटखटाएगा। आपको हक नहीं है, पार्लियामेंट के एक्ट को स्टेट कैबिनेट को हक नहीं है, लेकिन यहां किया गया। ये जनता जो इलिटरेट है, गांव वाला है, जिसको मदद करने का बजाय गवर्नमेंट यहां में स्टेप मदर एटीट्यूड दिखाया है। वो पैसा ले रहा है बैकडोर से और आगे हमें बता रहे स्पेशल ग्रेशिया देगा, वो भी बाद में देगा, मांग के देखता है। ये गलत है। हमें पैसा का बात नहीं है, हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एक्ट से जो रिकॉग्नाइज दिया वही रिकॉग्नाइज हमें चाहिए। ये हमारा मांग है। कंपेंसेशन अगर मेरा डेवलपमेंट के लिए हो रहा है हम नहीं भी ले सकता है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस होना है, मीटिंग करना है। हम जो एमएलए था, हम लोग का जो मिनिस्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सीनियर कंदू, उन्होंने हमें मीटिंग बुलाया हाईवे ट्रांस हाईवे के लिए कि हम लोग, क्योंकि यहाँ बहुत हिली एरिया कॉस्टली होता है लैंड कंपेंसेशन के लिए, तो बोला हमें कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको देना है ताकि हाईवे आ जाए। हम इतना खुश थे कि हाईवे आएगा अरुणाचल में, सब ने साइन कर दिया। बाद में दिल्ली में भेजने का बाद फिर दिल्ली से किसी हालत से तब एक पॉलिसी बन गया 2013 को, एक फेयर ये जो अभी हमने बोला था आपको, ये राइट टू फेयर कंपेंसेशन, वो एक्ट आ गया। फिर वहां से एक सर्कुलर आ गया, नहीं अभी रुपया मिलेगा। उसमें इतना गंडगोल हुआ, इतना करप्शन हुआ, आप लोग खुद भी देखा होगा। अगर हमसे सीधा मांगता है, बिजली हमें दे रहा है, तो हम क्यों नहीं लेने देगा? जरूर देगा। लेकिन इस तरह से हमें हक नहीं है, हम इलिजिबल नहीं है, ये बोलना, ये एक एक्ट को जो एक्ट पार्लियामेंट में पास किया, वो भी शेड्यूल ट्राइब। आप लोग सोचता है वो शेड्यूल ट्राइब कॉमन चीज है। बोल शेड्यूल ट्राइब का मतलब जो भी शेड्यूल आता है उसको कोई हिला नहीं सकता है। शेड्यूल का मीनिंग ये है, जैसे आपका कोई प्रोग्राम है, आज शेड्यूल प्रोग्राम, एकदम प्रोग्राम शेड्यूल है, दैट मीन्स फिक्स। तो हमें एक फिक्स एक्ट मिला है कि ये ट्राइबल को हक देना चाहिए बोल के। तो इसका मैं अभी एक तो मैं वो बता देता हूं आपको, जिसका दायरा से, और आप लोग को मालूम होगा अभी ये ट्राइबल एक्ट का जो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट का दायरा से अभी
बड़ा एक खेल हुआ। खेल मीन्स वाइल्ड लाइफ का जो लवर लोग ने एक सुप्रीम कोर्ट में केस दिया। वो केस ऐसा था, 12 लाख ट्राइबल को इविक्शन करा। समहाउ ये ट्राइबल ने जाके फिर स्टे ले लिया। ये है वो कोर्ट का वो मतलब, अगर हमें इस तरह से डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने अगर हमको हटा देगा तो हम इफेक्ट होना तो श्योर है। जबकि मैं पहले भी बोला, हम ब्रिटिश रूल्स का आगे से अहम राज के समय से हम बैठा, हम पोसा मिला, मेरा पास सब रिकॉर्ड है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ गवर्नमेंट ने ये गलत किया है, इसको रिकॉल करना चाहिए। और जो भी कंसर्न पब्लिक को, जो भी एरिया से आप लैंड लेना चाहता है, उनको थ्रो नेगोशिएशन, कंपेंसेशन देना नहीं देना, लेकिन उनको ड्यू रिकॉग्निशन होना चाहिए एज ए लैंड ऑनर, एज ए फॉरेस्ट राइट एक्ट का अंदर धारा हो। तो ये मैं सोचता हूँ।